हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाले 6 महीने जुलाई से दिसंबर तक कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। कुंभ राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, लाइक कर लीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं आने वाले 6 महीने। कुंभ राशि, वी हैव सन एनर्जी, जल्दी से क्लेम कर लो, बेस्टेस्ट एनर्जी आई है। बहुत 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 ही सारे लोगों के लिए रिकवरी है भाई, आपकी लाइफ में रिकवरी है। अभी तक जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं आपको डिलेज या कहीं ना कहीं आपको जो है ना बैक स्टेपिंग कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था, तो वो सब यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक लीडर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लीडरशिप रोल में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अथॉरिटी में आप नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। ये टाइम ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आपका करिश्मा, आपकी पॉजिटिविटी है ना, आपकी अथॉरिटी देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कुंभ राशि, जिनके लिए अगर कुछ आप गवर्नमेंट रिलेटेड चाह रहे हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड कुछ काम हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। सन पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 6 महीने पॉजिटिव रहने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कोई नया स्टार्ट हो रहा है। समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट, ओके। यहाँ आपको अपने बारे में जो है ना चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ये 6 महीनों में आप किसी तरह से भी आप कह सकते हो कि आप टॉप पर पहुंच रहे हो। जैसे कि अगर वो आपकी हेल्थ है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए, मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। आई जस्ट सॉ 333। या अगर एक्सपेंशन चाह रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हो, वो आ रहा है। लाइफ में किसी गुरु मेंटोर को चाह रहे हो, वो आ रहा है। आप एक किंग लाइफ जीना चाह रहे हो, वो होता हुआ नजर आ रहा है। बात सारी ये है क्योंकि लियो है, लियो राजा है, ठीक है ना, राजा की एनर्जी है, तो आप भी एक राजा जैसी एनर्जी जी रहे हो। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि राजा को सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, क्रिटिसिज्म भी मिलती है। तो लोग आपको जब कहते हैं ना, जब उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लोग सलाम जरूर करेंगे आपको, बट कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपकी गॉसिप्स भी होंगी, पीठ पीछे आपके लिए जो है ना, आप समझते हो, मुझे इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, वैसे आपको पता ही होगा ये कौन है ये लोग, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पर आपके फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट में ना बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। और ऐसा रहेगा कि आप मतलब लोगों को आपके साथ काम करना, लोगों को आपके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा होता है ना, कि उनको उनको ये होगा कि वो आपके साथ जुड़ें, आपके साथ काम करें, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले 6 महीनों में। कुंभ राशि आपकी लाइफ में क्या आता हुआ नजर आ रहा है। वी हैव रिगार्ड्स द स्टार विद वंडर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अगले 6 महीनों में अपने, देखो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके अथॉरिटीज़ हैं, आपके बड़े हैं, पहली बात तो आप उनका सबका शुक्राना करेंगे इन 6 महीनों में। आप डिग्निटी की बात आई ही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना, आप रिस्पेक्ट दे भी रहे हो और आप रिस्पेक्ट गेन भी कर रहे हो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बनती हुई भी नजर आ रही है और रिस्पेक्ट मिलती हुई भी नजर आ रही है और रिस्पेक्ट आप दे भी रहे हो। ये एनर्जी है यहाँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भाई आप हो सकता है किसी ऐसे ट्रैवल को कर रहे हो जो ट्रैवल शायद कुछ लोगों के लिए तो ये ट्रैवल हो सकता है टाइम, जैसे होता है ना कि हम कई बार ड्रीम्स में ना बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें देख लेते हैं। हमें ऐसा लगता है अच्छा, ड्रीम्स में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है ये तो डेजा वू टाइप्स है, या हमें रियलिटी में कई बार डेजा वू लगता है ना। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ इन 6 महीनों में, ठीक है। और ये कार्ड ऐसे बताता है कि जैसे हो सकता है आप एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, या ज्योग्राफी में, ठीक है, गैलेक्सी में, इन चीज़ों में बड़ा बड़ा आपका है ना, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा इंटरेस्ट जा रहा है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई रिचुअल रेमेडी, कोई आप अ, जैसे होता है ना यज्ञ करना, हवन करना, कुछ कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। अब ये कोई रिचुअल भी हो सकता है कि आप जैसे कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई उनको कुछ आप उनको जो है ना अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हो
कि जैसे आप उनको धन्यवाद कर रहे हो, या आप उनको जो है ना अपनी हेल्प, अपनी लाइफ में हेल्प के लिए कहीं ना कहीं थैंक यू कर रहे हो, कुछ है यहाँ पर, कुछ आपको अच्छा मिलेगा जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। ठीक है, मैं आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और इस चीज़ के लिए भी आप यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हो, अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को थैंक यू करते हुए नजर आ रहे हो। और आपको करना भी चाहिए अपने एंसेस्टर्स, अगर आपके घर में एंसेस्टर्स की पिक्चर्स वगैरह हैं, या आपने बहुत टाइम से अगर उनको प्रणाम नहीं किया है तो आप कर रहे हैं। देन वी हैव द कम्युनिकेशन कार्ड। मैं आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता हुआ देख रही हूँ। ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स के साथ हो रहा है, ये कोई जर्नलिंग, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशंस जो ऐसी होती है ना चीज़ें, वो नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपका मतलब आप लेट गो करने में तैयार हो, मतलब चीज़ों को ना लेट गो कर रहे हो आप, कम्युनिकेट करके और लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, जो भी आपने अभी तक ग्रजेस होल्ड कर रखे हैं या पुरानी बातें होल्ड कर रखी हैं, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं ओवरसीज़ जो है ना आपको शिफ्ट होना है, या आपका किसी और सिटी या स्टेट में जो है ना आपका कहीं, जैसे मान लो आपका, आप स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज कहीं और आ गया, या आपको कहीं और जॉब मिल गई है। देखो गवर्नमेंट जॉब तो कहीं कहीं का ही बोल देते हैं ना भाई, वहाँ जाके जॉब करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब अगर लगती है तो हो सकता है आपको वो लैंग्वेज सीख रहे हो आप। ठीक है, या कुछ लैंग्वेजेस अपने आप अपने लिए ही सीख रहे हो कि आपको जैसे सीखनी है, आपको पसंद है लैंग्वेज सीखना, ये भी एनर्जी है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत प्योर होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग कोई बुक राइट कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट चैनल खोल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कोई आप स्टोरी लिख रहे हो, जो कि आप मतलब जिससे कोई किसी तरीके का आर्टिकल लिख रहे हो, किसी तरीके का ब्लॉग लिख रहे हो, जिससे आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और कई किसी चीज़ में जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, मतलब कम्युनिकेशन जो आपका है ना वो चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, नाइस। तो आपका जो आने वाला क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि क्लैरिटी दिख रही है यहाँ पर, और कम्युनिकेशन भी आ गया है, तो क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपका यूनिवर्स से भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले 6 महीनों में। कुंभ राशि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे हैं? वी हैव ट्रस्ट। आप यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आप रिस्क टेकर बन रहे हो, नई जॉब आपकी लग रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने की वजह से किसी नए ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों का ट्रस्ट जो है वो खुद पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा में हो जैसे हमें होता ना कि हम कुछ लेकर नहीं आए तो हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, तो बहुत वो भागा दौड़ी नहीं है, बहुत वो जो है ना वो रैट रेस नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जितना हो सकता है आप अपने आप को जो है ना यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके एक बच्चे की तरह आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग जो है ना बिल्कुल ही किसी नई कंट्री में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है, ये बार बार आ रही है एनर्जी की आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो, मतलब किसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल ही नई लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, नए लोगों से मिलना पड़ रहा है। ओके, एंड आपका ट्रस्ट बहुत बिल्ड हो रहा है यूनिवर्स पर और खुद पर। ये 6 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रखने वाले हैं, अपने लिए ऑनेस्ट होने वाले हैं। इन 6 महीनों में आप अपने आप को फ्रीडम क्या होती है वो सिखाएंगे। इन 6 महीनों में आप दूसरों को प्लीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रस्ट करके अपने डिसीजंस बना रहे हो, और मेजर डिसीजंस बना रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन आप बना रहे हो, नहीं, बड़े मेजर मेजर डिसीजंस आप बना रहे हो इन 6 महीनों में। आप फ्रीडम को चूज़ करते हुए नजर आ रहे हो, आप पीस को चूज़ करते हुए नजर आ रहे हो, पास्ट को, क्योंकि आप पास्ट को कैरी कर रहे थे ना, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आपकी लाइफ में आ नहीं रही थी, जो अच्छी चीज़ें आनी है, बट अब आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, और अब कहीं ना कहीं आप जो है ना पुराने किसी पैटर्न से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशियाँ आप कह सकते हो, अच्छी न्यूज़ आनी, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस हटने, ये नज़र आ रहे हैं। डिटैच कार्ड ये भी बताता है कि किसी किसी तरीके की आप एडिक्शन से, किसी तरीके की नेगेटिविटी से भी आप डिटैच हो रहे हो। वी हैव नंबर 0, वी हैव नंबर 11। 0 नंबर भी एक नई जर्नी है, 11 नंबर भी एक नई जर्नी है, तो ये तो श्योरिटी है, और सन भी जो है
नंबर 1 की बात करता है। तो भाई ये तो श्योरिटी दिख रही है कि नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नई हैबिट्स बन सकती हैं, नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। ये 6 महीने कहीं न कहीं आपके लिए बिल्कुल ही, इन 6 महीनों जो 6 महीने गए हैं इनसे बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पर विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ लोगों के लिए नया बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, कोई स्टार्टअप आप करते हुए नज़र आ रहे हो। डिटैच कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा होता है ना कि भई मेरे लिए अ, मेरी लाइफ में मतलब जो मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में अच्छे क्लाइंट्स आए, तो अच्छे क्लाइंट्स आएंगे। बट ये भी बता दूं, जैसे मैंने सन की एनर्जी से कहा था कि राजा से सब खुश नहीं होते हैं, तो अच्छे वाले जो हैं एनिमीज भी आएंगे, बट आप संभाल लोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ओपोनेंट्स देखने को मिलेंगे आपको इन 6 महीनों में। ऐसा नहीं होगा कि ओपोनेंट्स नहीं है आपकी लाइफ में, ओपोनेंट्स होंगे, बट कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी सन की एनर्जी है तो लोग कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कोई तरीके का इंटरव्यू है, कोई तरीके का आपका कुछ काम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है, आपका सन मजबूत नजर आ रहा है इन 6 महीनों में, ठीक है। आप डे टाइम में ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। हाँ, रात के समय आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी नींद नहीं आ रही है तो रात के समय, आने वाले समय में आपका दिन बहुत एक्टिव होगा और रात के टाइम आपको अच्छी नींद भी आएगी, ठीक है। पूरा दिन आप मुझे एक्टिव नजर आ रहे हो और आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, ओके। एज अ फादर, अगर आप एक फादर हैं तो एज अ फादर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन ज़रूर हो रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल रहा था तो वो आपके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अथॉरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 6 महीने करियर वाइज कैसे हैं आपके लिए कुंभ राशि? करियर रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना, आप ग्रो कर रहे हो, आप मेजर डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हो। देखो यहाँ ग्लोब की एनर्जी है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कंट्री कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप ग्रो कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, आप लाइफ को समझ पा रहे हैं, अपने करियर को समझ पा रहे हैं, अपने करियर में सही डिसीजंस ले पा रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर आपके पास मल्टीटास्किंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक जॉब कर रहे हो, कोई और साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या बिजनेस करते हो बट साइड बाय साइड कोई एक और प्रोजेक्ट जो है आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड से आप पास्ट को बिल्कुल ही लेट गो कर रहे हो, जो बात मैंने डिटैच से भी बताई थी आपको कि शायद पास्ट बिल्कुल ही लेट गो करके, पास्ट को अंदर मन में रखकर कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो, आप पास्ट से डिटैच होकर आप डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, कुछ क्रिएटिव ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा मतलब खुशी दे रहा है। आपको काम अगर आप कर रहे हो तो खुश खुश होकर काम कर रहे हो, टेंशन लेके काम नहीं कर रहे हो। पेज ऑफ कप से यहाँ ये ज़रूर नज़र आता है कि क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स होपफुल होने की बात करता है। अच्छी न्यूज़, मैसेज, कॉन्टैक्ट, मेल्स, आपकी नेटवर्किंग बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बातचीत हो रही है आपके करियर के लिए, ठीक है। आपका फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी होप, विशेस, डिज़ायर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। आपका कोई मेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट आना है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आपका करियर बहुत सेटिस्फैक्ट्री नज़र आ रहा है। मुझे विद द पेज ऑफ कप्स कुछ ना कुछ नया भी सीखते हुए नजर आ रहे हो। जो मैंने लैंग्वेज की भी बात करी थी, हो सकता है कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आते हुए भी नजर आ रहे हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यू आर रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स, ऐसी एनर्जी है। तो ज़रूर क्लेम करना। देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं आने वाले 6 महीनों में। रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है कुंभ राशि? रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जितनी भी अभी तक आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, आपकी लाइफ में हो सकता है कि स्टक एनर्जी है, वो यहाँ पर रिलीज होती हुई, खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। चीज़ें फिक्स होती हुई नजर आ रही हैं, रिकन्सिलेशन नजर आ रहा है। अगर अभी तक मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिला तो मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेंशन, मैंने बोला भी था ना, मुझे 333 नजर आया, एक्सपेंशन ग्रोथ नजर आ रही है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर अभी तक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना स्टेबल होती हुई नजर आ रही हैं। ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए लीड लें या आप लीड लें, पर कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक फ्रेंडशिप में है तो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा रिश्ता, रिलेशनशिप में है तो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा रिश्ता। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ में कहीं ना कहीं बेबी कंसीविंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। अगर बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है रिश्ते में तो कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल की हेल्प से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें फिक्स कर रहे हैं आप दोनों विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये ज़रूर दिख रहा है कि लोगों को बड़ी
चुल मचने वाली है कि आप लोगों का रिश्ता कैसे ठीक हो रहा है। लोग ज़रूर अपनी टांग अड़ाएंगे, बट आप लोगों को, मैंने बोला था ना, मैं शुरू में बोल चुकी हूँ, अभी हर कार्ड के साथ आ रहा है ये, कि लोगों को तो दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि आप अगर चीज़ें ठीक कर रहे हो, आपकी लाइफ में अगर चीज़ें बेटर हो रही है, तो उनको तो दिक्कत आएगी ही आएगी, वो तो आएंगे बीच में अपनी टांग अड़ाने। बट आप लोगों को जो है ना, आप बोला था ना मैंने कि आप अपने राइट की बात करेंगे, तो आप लोगों को जितना बाउंड्रीज से बाहर रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करेंगे, एंड इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बट आप उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे। आपको जो करना होगा वही करेंगे अपने रिलेशनशिप में, ये एनर्जी नज़र आ रही है। चॉइसेस आ सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी को भी चूज़ ना करो और आप अपने आप को चूज़ करो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आप मैरिज की बात करो कि मैरिज होती हुई नज़र आ रही है या नहीं होती हुई नज़र आ रही है, ये हो सकता है कि डिस्टर्बेंस आए, बट एट द एंड रिश्ता फिक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि रिश्ते आ तो रहे हैं पर फिक्स कोई नहीं हो रहा, बट ये होगा कि ये अगस्त तक चीज़ें ऐसी चलेंगी, उसके बाद चीज़ें फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी जून जुलाई अगस्त तक चीज़ें ऐसी रहेंगी, उसके बाद चीज़ें फिक्स होनी शुरू होंगी। देन वी हैव द, और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली मैंने जैसे पहले ही बोला है कि सन की एनर्जी है, पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहे हैं, तो जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे, जो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, या जो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहा है कोई आपको, तो वो नहीं निगलेक्ट कर पाएगा अब आपको। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है, और आप जो है, आपके हाथ में डिसीजन होगा एक्चुअल में आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप में। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले 6 महीने फाइनेंसेस में कैसे हैं आपके लिए कुंभ राशि? आने वाले 6 महीने फाइनेंसेस में कैसे हैं आपके लिए कुंभ राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द हैंगमैन। फाइनेंसेस रिगार्डिंग, भाई पहले भी बताया था, फिर से बता दूं कि आपके फाइनेंसेस में पीछे कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो यहाँ सॉर्ट हो रही हैं। आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। आपके फाइनेंसेस में आप जितना भी अभी तक जो है ना स्टक फील कर रहे थे, जितनी भी मैनिपुलेशन झेल रहे थे, वो मैनिपुलेशन खत्म होती हुई नजर आ रही है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप अब लोगों से छुपा रहे हो। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स से मैं आपको, ऐसा हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हो, ठीक है, बट आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मनी को अच्छा अर्न तो कर ही रहे हो, बट साइड बाय साइड चीज़ें छुपा रहे हो। ठीक है, ज़्यादा जो है ना पहले हो सकता है आप ओपन बुक की तरह थे, अब नहीं हो। अब आपको पीस, कामनेस, अब आपको चीज़ों में स्टेबिलिटी, अब आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक कहते हैं ना एक संभलना आ गया, कि ऐसे ज़्यादा जा के लोगों को अपने बारे में बताना नहीं है। ठीक है, और हाँ, लक फैक्टर भी यहाँ काम आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे विद द टेम्परेंस कार्ड। आपकी लाइफ में मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि कहते हैं ना फॉर्चुनेट टाइम ये दिख रहा है। बट ये ज़रूर बता दूँ कि इसमें करना क्या है, इसमें आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बट सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो अपने। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। मनी के रिगार्डिंग आपका ना मनी को लेकर हो सकता है पास्ट लाइफ का या इसी लाइफ का कुछ वूंड है, वो वूंड हील होगा ना धीरे धीरे, तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। करना क्या है कि सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करना है। इस इन 6 महीनों में इस चीज़ पर काम करो, देखो आपके लिए मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। और आपके लिए एक्वेरियस, वी हैव हीलिंग, इट्स अ येस, कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपके रिश्तों की हीलिंग हो रही है, रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। ओके, देन वी हैव नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स से आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मिलती हुई नज़र आ रही है, हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। बेबी, अब बेबी ना यहाँ दो तरह की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कंसीविंग दिख रही है मुझे। ठीक है, ये तब होगी कंसीविंग जब आपकी हीलिंग होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हीलिंग के बाद ही जो है ना ये कार्ड आए हैं फ्रेंड्स के और बेबी के। तो आपकी लाइफ में अगर आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब आप हील नहीं हो। अगर आपकी लाइफ में आप बेबी भी कंसीव करना चाह रहे हो तो अपनी हीलिंग करो, ग्राउंडिंग करो अपनी। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, हाँ, अब ये बेबी जो है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई हो सकता है कि आपका कोई नया बिजनेस वर्क वगैरह कुछ स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक बेबी की तरह जिसकी आप बहुत टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव मैरिज, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी कि हाँ, मैरिज मुझे नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। एंड अगेन द नेटवर्किंग, जो मैंने करियर में बताया था आपको कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ रहा है, आपको लोग काम आ रहे हैं। ठीक है, और आपका आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। एक्वेरियस रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।